अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। मेट्रो रेल की मेडचल और शाहमीर तक तोसी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरा। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास तलबा का जबरदस्त एहतजाज। बस स्टैंडों में इजाफी कीमत पर अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई का पूनम प्रभाकर ने दिया इंतबाह। तेलंगाना जागृति की 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर बीसी महासभा के पोस्टर की के कविता के हाथों रस्म इजरा। अब पेश है खबरों की तफसील। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने साल नौ के मौके पर शहरियान हैदराबाद को मेट्रो ट्रेन खिदमात में तोसी का दिया तोहफा। हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन खिदमात को मेडचल और शाहमीर पेट तक तोसी देने का किया फैसला। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने साल नौ के मौके पर शहरियान हैदराबाद को मेट्रो खिदमात में तोसी का तोहफा दिया। हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन खिदमात को मेडचल और शाहमीर पेट तक तोसी देने का फैसला किया। हुकूमत का यह फैसला हैदराबाद के शुमाली इलाकों में बसने वाली आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शुमाली इलाकों में पैराडाइज था मेडचल 23 किलोमीटर और जुबली बस स्टैंड था शामीर पेट 22 किलोमीटर मेट्रो राहदारी का फैसला करते हुए ओहदेदारों को तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। हैदराबाद मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी को चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए फेज 2B के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की इजाजत हासिल करने के लिए रवाना की जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नक्श दाना किशोर और हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी से इस प्रोजेक्ट पर बातचीत की और दोनों राहदारी में मेट्रो ट्रेन के आगाज के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हिदायत दी। पैराडाइज मेट्रो स्टेशन से तारबंड बोइनपल्ली सुचित्रा सर्कल कोमपल्ली गुंडला पोचमपल्ली से आउटर रिंग रोड एग्जिट तक ये राहदारी रहेगी, जो मेट्रो तक जुमला 23 किलोमीटर का अहाता करेगी। दूसरी राहदारी जुबली बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन से विक्रमपुरी कारखाना तमलगिरी लोतोकंटा अलवाल बलराम हकीमपेट तुमुकोंटा ORR एग्जिट से शाहमीर पेट तक 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल रहेगी। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को दोनों राहदारियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। रेवंत रेड्डी ने रुकने पार्लियामेंट मलकाजगिरी की हैसियत से इलाके में ट्रैफिक के मसाइल पर मज़कूरा राहदारी के लिए नए तजवीज़ पेश की थी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि वो रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से इलाके के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ है। चीफ मिनिस्टर ने मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी कि वो मलकाजगिरी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट इटाला राजेंद्र से इस सिलसिले में मशावरत करते हुए इनकी तजवीज़ और सलाह हासिल करे। उन्होंने कहा कि अंदरून 3 माह तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हुए रियासती हुकूमत की मंजूरी हासिल की जाए। నార్త్ హైదరాబాద్ మెట్రో సాధన కమిటీతో ఇవాళ MD NVS రెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది. మాకు ప్యాడేజ్ టు మేడ్చల్ షామీర్పేట్ నుంచి ప్యాడేజ్ నుంచి మళ్ళా JBS నుంచి షామీర్పేట్కి మెట్రో కావాలని సార్ని అడగడం జరిగింది. దాన్ని ఫేజ్ 2 మెట్రో ఎక్స్పాన్షన్లోనే ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇవన్నీ చేద్దాం, ఎందుకంటే ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ అయ్యే ఏరియాలు ఇవి. తప్పకుండా ఈ ఏరియాలకు చేస్తేనే న్యాయం చేసే వాళ్ళం అవుతామని చెప్పేసి MD గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇది సాధించేంత వరకు ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వచ్చే విధంగా చేసుకుందామనేసి మనం చేస్తాం. वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने साल नौ की खुशियां जेल में जेर दरियाफ्त कैदियों और अकामती स्कूल की तालिबात के साथ मनाई। हुजूराबाद सब जेल का दौरा करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने जेर दरियाफ्त कैदियों को साल नौ की मुबारकबाद दी और इनके मसाइल की समाअत की। वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने साल नौ की खुशियां जेल में जेर दरियाफ्त कैदियों और अकामती स्कूल की तालिबात के साथ मनाई। हुजूराबाद सब जेल का दौरा करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने जेर दरियाफ्त कैदियों को साल नौ की मुबारकबाद दी और इनके मसाइल की समाअत की। खानदानों से दूर रहने वाले जेर दरियाफ्त कैदियों और अकामती स्कूल की तालिबात के साथ मसरत और खुशियों के लम्हात का तबादला करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने साल नौ की खुशियां मनाई। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूराबाद सब जेल के कैदियों से इनके मसाइल की समाअत की और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए
नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने जेर दरियाफ्त कैदियों के साथ नाश्ता किया और उन्हें तयखुन दिया कि सब जेल में दरपेश मसाइल के सिलसिले में वो मुतल्लिका हुक्काम से बातचीत करेंगे। जेर दरियाफ्त कैदियों की दरख्वास्त पर उत्तम कुमार रेड्डी ने शख्सी तौर पर टीवी बतौर अतिया देने का ऐलान किया। जेर दरियाफ्त कैदी उत्तम कुमार रेड्डी के जज्बे खैर सुगाली और इंसानी हमदर्दी से बेहद मुतासिर हुए। बाद में रुकन असम्बली कोदार श्रीमती एन पद्मावती के हमरा उत्तम कुमार रेड्डी ने अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज कोदार का दौरा किया। उन्होंने तालिबात के साथ लंच किया और इनसे तालीमी सरगर्मियों पर बातचीत की। उत्तम कुमार रेड्डी और इनकी शरीक हयात ने तालिबात को बेहतर तालीम के हसूल के जरिए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की सलाह दी। అంబాబాయ్ కూడా రాను మరి ఇట్లాంటి వ్యాపారం ఎందుకమ్మా ఎవరు బదులు ఇప్పుడు చేసి పీడిఆర్ పెట్టాల్సి వస్తే నువ్వు సంవత్సరం కూడా పోతావు. वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज सिकंदराबाद जुबली बस स्टैंड का अचानक दौरा करते हुए मुसाफिरीन से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने बस स्टैंड में मौजूद टॉयलेट्स को बेहतर सफाई और आवाम के लिए काबिल इस्तेमाल रखने की हिदायत दी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज सिकंदराबाद जुबली बस स्टैंड का अचानक दौरा करते हुए मुसाफिरों से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने बस स्टैंड में मौजूद टॉयलेट्स की बेहतर सफाई और आवाम के लिए काबिल इस्तेमाल रखने की हिदायत दी। बस ड्राइवर्स को हादसात की रोकथाम के लिए रोड सेफ्टी कवायद पर अमलावरी का मशवरा दिया। कैंटीन में मुलाजमीन से मुलाकात करते हुए मुसाफिरों और स्टाफ बेहतर ग़िज़ाई अशिया की सरबराही की हिदायत दी और एक्सपायरी डेट का जायजा लिया। इजाफी कीमतों पर अशिया ज़रूरत की फरोख्त के खिलाफ इंतबाह दिया। जुबली बस स्टैंड में कार और दीगर गाड़ियों के पार्किंग के लिए मौसर इंतजामात की भी हिदायत दी। सायद वो सफाई के अमले से बातचीत करते हुए पूनम प्रभाकर ने बस स्टैंड को पाक व साफ रखने की हिदायत दी। बस स्टैंड में मुसाफिरों के लिए सरबराह किए जाने वाले पानी का भी वजीर ट्रांसपोर्ट ने जायजा लिया। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए डिस्प्ले बोर्ड आवेज़ा करने की हिदायत दी ताकि बस सर्विसेज से मुतालिक मालूमात फराहम की जा सके। जिला कलेक्टर अनुदीप दर्शेट्टी और दीगर ओहदेदार वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ इस दौरे में शरीक थे। रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर से कहा कि वो वक्फे से बस स्टैंडों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा ले। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ख्वाजागुड़ा इलाके में हाइड्रा की जानिब से इन्हदामी कार्रवाइयों पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतबाह दिया कि अगर हाइड्रा की कार्रवाइयां इसी तरह जारी रही तो कमिश्नर को दोबारा हाईकोर्ट तलब किया जाएगा। ख्वाजागुड़ा इलाके में ब्राह्मणी कुंटा में गैर मजाज तामीरात के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ख्वाजागुड़ा इलाके में हाइड्रा की जानिब से निदामी कार्रवाइयों पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतबाह दिया कि अगर हाइड्रा की कार्रवाइयां इस तरह जारी रही तो कमिश्नर को दोबारा हाईकोर्ट तलब किया जाएगा। ख्वाजागुड़ा इलाके में बरहमनी गुंटे में गैर मजाज तामीरात के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने लंच मोशन के तहत दायर की गई दरख्वास्त की समाअत करते हुए बरहमी का इजहार किया कि नोटिस की इजराई की मोहलत 24 घंटे खत्म होने से कबल ही निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। जस्टिस लक्ष्मण ने कहा कि इस सिलसिले में साबिक में हाइड्रा कमिश्नर को वाज़ेह हिदायत दी गई थी, लेकिन इनकी वही रविश बरकरार है। अगर यही हाल रहा तो फिर हाइड्रा के कमिश्नर को दोबारा अदालत में तलब करना पड़ेगा। ख्वाजागुड़ा ज़ख़ीर-ए-आब के FTL इलाके में निदामी कार्रवाइयों के खिलाफ M अंजैया और दीगर मुतासरीन ने हाई कोर्ट में लॉन्च मोशन
पिटीशन दायर की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि श्रीलिंगमपल्ली मंडल के ख्वाजागुड़ा गांव के सर्वे नंबर 18 में वाक़े 12,640 मुरब्बा गज अराजी पर मौजूद तामीर को किसी नोटिस के बगैर ही मुनहदिम कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अराजी के FTL इलाके में मौजूद होने के सबूत के साथ हाइड्रा को नोटिस जारी करनी चाहिए थी। हाइड्रा के वकील के रेवेंद्र रेड्डी ने बताया कि हाइड्रा के अहदेदारों ने इलाके के मुआयने के बाद ही इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी है। GHMC के वकील ने अदालत को बताया कि इजाजत हासिल किए बगैर ही दरख्वास्त गुजार ने तामीरी काम अंजाम दिया। विकला की समाअत के बाद जस्टिस लक्ष्मण ने सवाल किया कि नोटिस जारी किए बगैर किस तरह इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मरहले पर हाइड्रा के वकील ने नोटिस दिए जाने की बात कही, जिस पर जस्टिस लक्ष्मण ने कहा कि नोटिस में कम से कम 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, लेकिन यहाँ मोहलत से कबल ही इंहदामी कार्रवाई क्यों अंजाम दी गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मेडचल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े ने तुलबा में बरहमी की लहर पैदा कर दी। हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरा नस्ब होने का इंकशाफ होने पर तुलबा ने जबरदस्त एहतजाज किया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मेडचल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े ने तुलबा में बरहमी की लहर पैदा कर दी। हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरा नस्ब होने का इंकशाफ होने पर तुलबा ने जबरदस्त एहतजाज किया। ये वाक़या कल रात सामने आया जब कुछ तालिबात ने शुबह जाहिर किया कि हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते तुलबा कॉलेज के पास जमा होकर एहतजाज करने लगे। तुलबा तंजीम ने इल्जाम आयद किया कि यह हरकत हॉस्टल के बावर्ची ने की है, जिस पर शक जाहिर किया जा रहा है। तुलबा ने मुतालबा किया कि वॉशरूम में खुफिया कैमरा नस्ब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाजी तुलबा कॉलेज के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से माहौल कशीदा हो गया। कॉलेज इंतजामिया और हॉस्टल के जिम्मेदारान इस इल्जाम के हवाले से फौरी तौर पर कुछ वजाहत पेश नहीं कर सके, जिससे तुलबा के गम व गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने तुलबा को यकीन दिलाया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस तयक़ुन के बाद तुलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। तुलबा का मुतालबा है कि इस शर्मनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की जाए। वॉशरूम में खुफिया कैमरा नस्ब करने वाले अफराद को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। हॉस्टल और कॉलेज में तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। ये वाक़या वालिदैन और तुलबा के लिए तशवीश का बाइस बन गया। తీసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. పోలీస్ పాత్ర అంతవరకే. ఏదైనా నేరం జరిగితే నేరంకి సంబంధించిన కేసు రిజిస్టర్ చేయడము, అది చట్ట ప్రకారం ఏం చేయాలో అది చేయడము పోలీస్ బాధ్యత. అంతవరకే పోలీస్ బాధ్యత. అవునా అవునా కాదా? అందరూ ఫస్ట్ कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर मुकम्मल अमल आवारी और पसमानदा तबकात को मजालिस मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालबे पर हुकूमत पर दबाव डालने की गर्ज से तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर अज़ीमुश्शान इजलास आम का इनेकाद अमल में आएगा। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर मुकम्मल अमल आवारी और पसमानदा तबकात मजालिस मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालबे पर हुकूमत पर दबाव डालने की गर्ज से तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर अज़ीमुश्शान इजलास आम का इनेकाद अमल में आएगा। इस सिलसिले में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने आज BC महासभा के पोस्टर की रस्मी इजरा अमल में लाई। तेलंगाना जागृति की जानिब से सावित्री बाई फूले की यौम पैदाइश के मौके पर 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर महासभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और मजालिस मुकामी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा किया जाएगा। BC महासभा को तेलंगाना राष्ट्र सरपंच संगम
जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना विद्यार्थी JAC के साथ अवामी और मुख्तलिफ तबकाती तंजीमों की तायद व हिमायत हासिल है। सरपंच एसोसिएशन JAC की रियासती सदर S यादయ్య गौर ने ऐलान किया कि वो BC तबकात के लिए रुकन कानून साज काउंसिल कविता की जद्दोजहद की भरपूर तायद व हिमायत करते हैं और कविता का भरपूर साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महासभा में कसीर तादाद में सरपंच शिरकत करेंगे और अपने हुकूक के हसूल के लिए आवाज बुलंद करेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कि कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी कर रही है, खुसूसियत के साथ मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में BC तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मामले पर रियासती हुकूमत वक्त ज़ाया कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आकर ज़ायदा 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC तबकात से किए वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। कविता ने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर मुकम्मल अमल आवारी और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मुतालबे पर BC महासभा मुनाक़िद की जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कसीर तादाद में शिरकत के जरिए महासभा को कामयाबी से हमकिनार करे। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GPR सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदना दीप्ति ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि GPR ने 2024 में 810 मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया है और उन्हें इनके मालिकान के हवाले कर दिया गया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GPR सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदना दीप्ति ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि GPR ने 2024 में 810 मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया है और उन्हें इनके मालिकान के हवाले कर दिया। सेंट्रल इक्विपमेंट ऑर्डिनेंस रजिस्टर्ड पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इनका पता लगाया था। 2024 में कुल 901 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिनमें सिर्फ 142 मुकदमात में 121 मुजरिमों को गिरफ्तार करके 37.1 लाख रुपए की कीमती अशिया बरामद की गई। उन्होंने कहा कि 2024 में मंशियात से मुताल्लिक 56 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से 38 को हल कर लिया गया। कुल 1194.3 किलोग्राम गांजा, जिसकी मालियत 2.9 करोड़ रुपए को जब्त किया गया। SP ने बताया कि मजमूई तौर पर 3.4 करोड़ रुपए मालियत की इमलाक का नुकसान हुआ और 37 लाख रुपए की जायदाद का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि 10.81% की रिकवरी की गई। ऑपरेशन इस्माइल और मुस्कान के हिस्से के तौर पर 2024 में 25 लड़कियों समेत 84 बच्चों को रेलवे अहाते से बचा लिया गया। बच्चों को इनकी महफूज तहवील और इनके वालिदैन के हवाले करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटी के हवाले किया गया। लखनऊ के एक होटल में अपनी मां और 4 बहनों के कत्ल के मुलजिम 24 साल अरशद ने एक वीडियो में इंकशाफ किया कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहनों को बेचा जाए। लखनऊ के एक होटल में अपनी मां और 4 बहनों के कत्ल के मुलजिम 24 साल अरशद ने एक वीडियो में इंकशाफ किया कि इसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी बहनों को बेचा जाए। वीडियो में जो वारदात के चंद घंटों बाद में सामने आए, अरशद ने दावा किया कि इनके शहरबदियों में पड़ोसियों और लैंड माफिया ने इनका घर कब्जा कर लिया था और इनके बहनों को इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनाने का मंसूबा बनाया था। अरशद ने वीडियो में कहा कि उसने अपनी मां और 3 बहनों को कत्ल कर दिया और चौथी बहन भी मरने के करीब थी। उसने बताया कि उसने उन्हें गला दबाकर और कलाइयों की रगें काट कर हलाक कर दिया और उसके वालिद ने उसमें उसका साथ दिया। कत्ल की गई खवातीन में अरशद की मां अस्मा और बहनें आलिया, अक्सा, अलीशा और रहमीन शामिल है। वीडियो में अरशद ने इल्जाम लगाया कि इनके पड़ोसियों ने इनके खानदान को हरासा किया ताकि इनका घर कब्जे में लिया जा सके। अरशद ने कहा कि हम 15 दिनों से फुटपाथ पर सोने पर मजबूर थे, सख्त सर्दी में भटक रहे थे। हमने आवाज उठाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसने मजीद कहा कि वो अपनी बहनों को महफूज रखने के लिए मजबूरन ये कदम उठाने पर आया। अरशद ने योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की अपील की और बताया कि इनके खानदान ने सुकून से रहने के लिए मजहब तब्दील करने का भी सोचा था। उसने कई अफराद के नाम लिए जिनमें रानू आफ्ताब, अलीम खान, सलीम, आरिफ अहमद और अजहर शामिल है, जिन्हें उसने इस जुल्म का जिम्मेदार ठहराया। अरशद ने इल्जाम लगाया कि लोग लैंड माफिया है और लड़कियों की फरोख्त में मुलविस है। अरशद ने वीडियो में कहा कि हमारी किसी ने मदद नहीं की, अब मेरी बहनें मर रही है और मैं भी जल्द ही मर जाऊंगा, लेकिन कोई और खानदान इस तरह मजबूर न हो। उसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की अपील की और दरख्वास्त की कि मुल्जिमान को सख्त तरीन सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से
अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अथमगुड़ा गांव में एक हफ्ते से जारी ऑपरेशन के दौरान वो खौफनाक शेर आखिरकार पकड़ा गया जिसने महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर दहशत मचा रखी थी। शेर को एक पिंजरे में कैद करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसे चंदनपुर के जू मुंतकिल कर दिया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अतमारागुड़ा गांव में एक हफ्ते से जारी ऑपरेशन के दौरान वो खौफनाक शेर आखिरकार पकड़ा गया जिसने महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर दहशत मचा रखी थी। शेर को एक पिंजरे में कैद करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसे चंद्रपुर के जू मुंतकिल कर दिया गया। शेर की मुनासिब देखभाल के बाद उसे टाडुबा अंधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ने का मंसूबा बनाया गया। शेर को पकड़ने के लिए एक हफ्ते तक जारी रहने वाला ऑपरेशन मुकामी अफराद के लिए सुकून का बाइस बना। ये खौफनाक दरिंदा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा तालुके के कई देहातों और तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के सिरपुर टी मंडल में मुकीम अफराद के लिए खौफ का बाइस बना हुआ था। जराये के मुताबिक ये शेर अक्सर सर्दियों के मौसम में महाराष्ट्र से तेलंगाना की सरहदी जंगलात में आते हैं और खेतों और देही इलाकों में इंसानों पर हमला कर देते हैं। 29 नवंबर 2023 को कागज नगर मंडल के ईसा गांव में शेर ने 21 साला खातून एम लक्ष्मी पर हमला करके उसे हलाक कर दिया था। 30 नवंबर 2023 सिरपुर मंडल के दुबागोड़म गांव में एक किसान पर हमला किया गया। तेलंगाना के महकमे जंगलात के हुकाम ने शेर को पकड़े जाने की मुकम्मल तस्दीक नहीं की। अलबत्ता ये बात वाज़ेह की है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहदी जंगलात इन शेरों की मौजूदगी की वजह से खतरनाक बनते जा रहे हैं जो अक्सर इंसानों और खेतों पर हमला करते हैं। शेर को जल्द अज जल्द इलाज के बाद टाडुबा अंधारी टाइगर रिजर्व में वापस छोड़ा जाएगा ताकि वो अपने कुदरती माहौल में लौट सके। इस कामयाब ऑपरेशन ने मुकामी अफराद को राहत की खबर दी। रेत में फंसी करोड़ों की कार को निकालने ली गई बैलबंडी की मदद। यह हैरानकुन वाकया रियासत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेश आया जहां एक लग्जरी कार साहिल समंदर की नर्म रेत में फंस गई और उसे निकालने के लिए मुकामी बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। महंगी गाड़ी हमेशा अपनी चमक दमक और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से तवज्जो का मरकज होती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि एक फरारी कार जो रेत में फंस गई थी इसे बाहर निकालने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया गया तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। यह हैरानकुन वाकया रियासत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेश आया जहां एक लग्जरी रेस कार साहिल समंदर की नर्म रेती में फंस गई और उसे निकालने के लिए मुकामी बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद अपनी फरारी कार के साथ रायगढ़ के मशहूर रियोदंदा बीच पर सैर करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही इनकी गाड़ी साहिल की नर्म रेती पर पहुंची इनकी चमचमाती फरारी के टायर रेत में धंस गया और कार वहीं रुक गई। कार को निकालने के लिए कार मालिकीन और वहां मौजूद लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो नाकाम रहे। इसी असना में एक बैलगाड़ी वहां से गुजर रही थी और कार के मालिक की नजर उस पर पड़ी। मालिक ने बैलगाड़ी के मालिक से मदद की दरख्वास्त की। बैलगाड़ी को फरारी से जोड़ा गया और बैलों की भरपूर ताकत ने इस चमचमाती कार को रेत से निकाल दिया। ये मंजर न सिर्फ वहां मौजूद लोगों के लिए हैरानकुन था बल्कि वहां मौजूद अफराद ने इस मंजर को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कुछ लोगों ने तबसरा किया कि ये वाकया साबित करता है कि बाज़ औक़ात सादा रिवायती तरीका जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ जाता है।
इख्तिताम से खबर हेडलाइन। मेट्रो रेल की मेडचल और शाम मीर तक तोसी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरा। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास तलबा का जबरदस्त एहतजाज। बस स्टैंडों में इजाफी कीमत पर अशिया की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई का पूनम प्रभाकर ने दिया इंतबाह। तेलंगाना जागृति की 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर बीसी महासभा के पोस्टर की के कविता के हाथों रस्म इजरा। तो नाजरीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।